आज आपके साथ ब्रेड से बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप पार्टीज वगैरह में या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत ही पसंद आती है और आपके पास अगर ब्रेड बच गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे मज़ेदार से हम ब्रेड स्नैक्स बनाएंगे और आपकी बची हुई जो ब्रेड है वो मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। तो फिर चलिए जल्दी से मज़ेदार से स्नैक बना लेते हैं, जो बहुत कम टाइम में और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्रेड, और ब्रेड के जो किनारे हैं वो हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इसके ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे। जब ये हम स्नैक्स फ्राई करेंगे तो फिर ये ब्रेड क्रम्स हमारे उसमें काम आएंगे। तो ये हमने तकरीबन 3 से 4 पीस इसके काट लिए हैं, किनारे साइड से हमने अलग कर दिए हैं और सिर्फ हमने बीच का ही हिस्सा लेना है। अब हम इसको बेल के रख लेंगे, साइड कर देंगे, इसकी फीलिंग्स तैयार करेंगे। 2 टीस्पून हरा धनिया, 2 टीस्पून मैंने कटी हुई बारीक प्याज ली है, शैल्ट की हुई। मैंने 1 कटोरी चिकन लिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें मायोनीज डाले हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डाली है। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है। 1 टीस्पून चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका डाला है। और डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। ये फिलिंग्स हमारी तैयार हो गई है। मैंने स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी फिलिंग्स रेडी है और अब हम इसको ब्रेड के अंदर फिल करेंगे। तो हमने ले ली है एक ब्रेड और इसके अंदर हमने ये जो फिलिंग्स है ये इसके अंदर डाल दी है। और ब्रेड के जो साइड किनारे हैं, ब्रेड के किनारों पे मैंने अंडा लगा दिया है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। इसी तरह हमने ये सारे इसके पॉकेट्स बना के हमने रखने हैं। देखें इसमें भी मैंने ये चारों तरफ अंडा लगा दिया है ताकि ये अच्छे से ना बंद हो जाए और बिल्कुल भी ना खुले, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करेंगे ना, तो ये ऐसा ना हो कि ये खुल जाए। तो मैंने इसके लिए आप पानी भी लगा सकती हैं, पानी से भी अच्छे से ये हो जाएगा। तो मेरा जो बैटर तैयार था तो मैंने वो अंडा इसमें लगा दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक अंडा लिया है। अंडे के अंदर हम 2 टीस्पून दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद हम इसको अच्छे से फेंटेंगे और फेंटने के बाद हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। और नमक इसलिए कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। तो इसको नमक डालने के बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन पॉकेट्स तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डीप करेंगे। दूध डालने से जो है बैटर बहुत अच्छा हो जाता है अंडे के अंदर। तो आप इसी तरह करिएगा और इसको हम ब्रेड को अच्छे से मिक्स करके इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स ये वही मैंने तैयार किए हैं जिसके हमने किनारे कट कर दिए थे ब्रेड के। तो वो उसका मैंने ये ब्रेड क्रम्स खुद ही ब्लेंडर करके इसके मैंने तैयार कर लिए थे। तो आप अगर बाज़ार से लेना चाहें तो आप बाज़ार से ले लीजिएगा, लेकिन मैंने तो घर में ही तैयार कर लिए हैं। तो आप भी ऐसा कर लीजिएगा और जो इसके किनारे हैं उससे ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। इसी तरह हम 1 बाय 1 हम ये इसके चिकन पॉकेट्स तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद फिर हम इसको फ्राई की तरफ जाएंगे। ये हमारे तमाम चिकन पॉकेट्स जो है वो रेडी हैं। हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगा दिया है और अब हम इसको चाहें ना तो स्टोर कर सकते हैं और इसको जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए जब दिल चाहे से निकालें, फ्राई करें और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो नाज़रीन ये मैंने बना के तैयार कर दिया है। आप इसको स्टोर करें या चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो नाज़रीन आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार से ही बनते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया। ऑयल तकरीबन हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर जो स्नैक्स हमने बनाए हैं वो हम इसको डाल के फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे क्योंकि ये ब्रेड है, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो आप देखिएगा पहले एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद ही हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। अब हमारे ये ब्रेड के स्नैक्स पॉकेट्स जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे रेडी हैं। इसी तरह हम दूसरा
स्टेप में तमाम जो हमारे स्नैक हैं वो हम फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। ये हमारे बहुत ही करारे से, कुरकुरे से, खस्ता से स्नैक्स बन गए हैं और मज़ेदार से मैं आवाज़ सुना सकती तो आपको ज़रूर सुनाती इसकी आवाज़ कितनी कुरकुरे और करारे से ये बनके तैयार हुए हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन आइडिया है, चाय के साथ सर्व कीजिएगा। अब हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।